गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 18 वीडियो चैप्टर का पार्ट 18 वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 पे क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC खींचा गया है जो BC से D पर मिलती है, तो सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर जो होगा 3BD स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे मैं एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूं ABC। अच्छा, AD लंब खींचा गया है BC पर, AD और D कहाँ स्थित है? BC पर स्थित है, यही ना कह रहा है जी। चलिए तो यह इस पे लंब खींचा गया है, ठीक। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता ना कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। AD लंब है BC पर, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि AD स्क्वायर जो होगा ना वह 3BD स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखा जाए, ठीक है। इसका प्रमाण लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है। प्रत्येक भुजा 2a मान लेते हैं। प्रत्येक भुजा क्या है आपके पास? 2a है। इसकी प्रत्येक भुजा 2a है, यानी कि यह भी 2a हो जाएगा, यह भी 2a होगा। अच्छा, यह देखो यह AA हो जाएगा। अब सोच रहे हो कि सर कैसे होगा? तो यह AD जो लंब खींचेगा ना यह समद्विभाजित करेगा। यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ये तो पता है ना जी, समद्विभाजित करता है यानी दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं कि यह BD और जो CD जो देख रहे हैं ना यह बराबर होंगे और हाफ होंगे BC के, यानी कि BD बराबर CD बराबर 1/2 BC। तो BC आपका टोटल 2a है ना जी। BC जो था आपका 2a है, क्योंकि प्रत्येक भुजा 2a माने है, तो यह कट गया, यानी कि BD और CD जो है ना वह दोनों बराबर हो गया और दोनों AA हो गया। BD बराबर CD बराबर A, इसीलिए मैंने AA लिख दिया। अब चलो त्रिभुज ABD में आते हैं, ठीक है। हम इस त्रिभुज में लेते हैं, इस त्रिभुज में। तो यहाँ जो AD लंब है तो इसके स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं ना AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर लिख सकते हैं ना। पाइथागोरस से हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा यह। चलिए AD स्क्वायर, AB की वैल्यू 2a है ना और इसका A है। चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आएगा। अच्छा, a जो है BD का वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना AD स्क्वायर बराबर में 3 और a के जगह पे क्या आ जाएगा? BD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर 3BD स्क्वायर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। कह रहे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 2a है और BC जो है a इकाई है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसका नाम देते हैं ABC। AB बराबर भी 2a है, 2a इकाई, और ये भी 2a इकाई है और BC आपका a है। तो हमें क्या निकालना चाहिए? तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाला निकालना है, ठीक है। AD निकालना है, इसको D दे देते हैं, AD। चलिए तो हमें AD निकालना है। तो आपको यहाँ पे पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। यानी कि यह BD जो हो जाएगा, यहाँ पे जो आप फिगर में देख रहे हो ना, यहाँ पे जो BD हो जाएगा, BD मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BD जो हो जाएगा ना आपका, BD वह हाफ हो जाएगा BC का, BC का हाफ हो जाएगा, या CD भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2A, यानी A/2 लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो हमारा BD A/2 हो गया, यह A/2 हो गया। हमें AD निकालना है, तो मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो AD बराबर, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, √AB का स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। एक लाइन अपना बचा लिए, तो पता है ना पाइथागोरस से हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं अपना एक लाइन बचाने के चक्कर में कर रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से। अरे स्क्वायर में लिख रहे थे, बस उस स्क्वायर को डायरेक्ट पहले रूट में ही भेज दिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। 2A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4A स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा 4। एलसीएम लेते हैं अंदर, तो 4 हो जाएगा 16A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, यानी कि √15A स्क्वायर बट्टा में 4, यानी कि हो जाएगा √15 बट्टा 2A, यही ना आ जाएगा आपका। चलिए, इतना इकाई लिख सकते हैं, √15 बट्टा 2 इकाई। इकाई में सब दिया था ना जी, यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2A इकाई भुजा वाले त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो आपको ऐसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं। हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, ऊंचाई उसका फॉर्मूला होता है √3/2 और गुना में भुजा। ये डायरेक्ट में लिख दिया, तो मैं यहाँ पे √3/2 और भुजा के जगह पे 2A दिया है, 2A इकाई, तो 2 से 2 कट गया, √3A आ गया, इतना इकाई आ गया भुजा। तो देखो ये कितना सिंपल से बन गया। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम ABC दे देंगे। अब इस पे एक लंब खींचेंगे यहाँ से, ठीक है, यही लंब आपको निकालना है, यह D दे देते हैं। तो यह 2A है, यह 2A है, यह भी 2A है, तो आधा बढ़ जाएगा, यह भी A हो जाएगा, यह भी A हो जाएगा। तो AD नहीं निकाल सकते यहाँ से, AD बराबर आ जाएगा √AB का स्क्वायर माइनस में BD का स्क्वायर। सॉल्व कर देना, आपका यही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, या इस तरफ फिगर बना के भी बना सकते हो। तो फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट बना दिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, 18 देखा जाए, सॉरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि L और M क्रमशः त्रिभुज ABC में AB और BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, तो सिद्ध करना है कि 4LC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर, ये साबित करना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक पहले फिगर बना लेता हूँ। अच्छा, एक समकोण त्रिभुज है, मैं समकोण त्रिभुज पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका नाम देते हैं ABC, और जिसका B समकोण है ABC, जिसका B 90 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा, L और M जो है त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु है L, AB का मध्य बिंदु है L, और आपके BC का मध्य बिंदु है M, ठीक है। चलिए, हमें क्या दिखाना है, तो यहाँ दिखाना है कि 4LC स्क्वायर, 4LC को जोड़ देते हैं पहले, 4LC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। वैसे इस मध्य बिंदु से कोई मतलब नहीं है, मध्य बिंदु दिया है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको नहीं भी जोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिला दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें देखिए संबंध दिखाना है LC में, AB में और BC में। चलिए देखते हैं, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में एंगल B आपका 90 डिग्री का है, एंगल B आपका 90 डिग्री का है। आकार है कि L और M क्रमशः AB और BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि 4LC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में 4BC स्क्वायर, है ना। चलिए, इसका आप प्रमाण देखते हैं।
अच्छा देखो, तो L जो है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे आप चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि L AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। L जो है AB का मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ पे यहाँ लिख सकता हूं ना यहाँ पे कि यह LB या BL बराबर में AL, देख लो AB का मध्य बिंदु है L, तो यह BL बराबर में AL बराबर हाफ ऑफ AB का आधा होगा ना जी। यह आपस में बराबर होंगे और टोटल का आधा होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है L AB का, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब चलते हैं त्रिभुज LBC में इसमें आओ, तो मैं यहाँ पर LC स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूं कि नहीं, LC स्क्वायर बराबर BL स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखो, आपके जो प्रूव करना है उसमें LC भी है, BL नहीं है, BL को हटाना होगा, और BC है, तो हमें सिर्फ BL को ही चेंज करना होगा। तो यहां से हम लोग BL का वैल्यू दिखाया है AB का हाफ, तो आ जाएगा AB वहां पे। चलिए, तो BL के जगह पे क्या कर देंगे, AB का हाफ का स्क्वायर, देख रहे हैं ना बराबर है। चलिए, प्लस में BC स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो LC स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में BC का स्क्वायर। ये ना है जी। अब LCM ले लेते हैं, आपका प्रूफ हो जाएगा, सिंपल था। LC स्क्वायर बराबर में LCM लिए 4, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में 4BC स्क्वायर। यह जाके इधर गुना करेगा तो 4LC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर और प्लस में 4BC स्क्वायर। ये आपका प्रमाणित हो गया, इन्हें साबित करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करिए जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है। चलिए, तो एक समचतुर्भुज पहले बना लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। चलिए, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा तो बराबर होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए, यह समचतुर्भुज हो गया। अब देखो, इसका इसमें नाम देते हैं ABCD, ABCD। अच्छा, एक विकर्ण दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि यह विकर्ण इसके पास दिया हुआ है, ठीक है, BD दिया हुआ है और हमारे AC निकालना है, ठीक है। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये तो पता है ना। चलिए, तो यह इसके बराबर होगा, यह वाला इसके बराबर होगा, यहाँ एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक भुजा दिया है, तो भुजा इसका 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया है छोटा वाला, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अच्छा, इसका एक विकर्ण BD दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और भुजा आपकी AB जो है वह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, अब देखो, यह लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप एंगल AOB 90 देखोगे और ये दोनों बराबर होंगे, आपको पता ही है। तो मैं यहाँ से अगर बात करूं OB के बारे में, तो OB आधा हो जाएगा ना BD का, हो जाएगा है ना। और अगर OA की बात करूं तो OA भी आधा हो जाएगा AC का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC जो होगा OB का 2 गुना हो जाएगा, OA का 2 गुना हो जाएगा, AC जो होगा OA का 2 गुना हो जाएगा ना जी। चलिए, अब देखो, यहाँ पे मैं OB की वैल्यू की बात करूं तो 1/2, BD का वैल्यू 6 है, काट देंगे 3 बार में, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ से हमारे पास OB का वैल्यू आ गया। तो यह 5 है, यह 3 है, तो हम लोग OA नहीं निकाल सकते हैं। त्रिभुज AOB में यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। चलिए, यहाँ से OA स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस OB कितना है 3 का स्क्वायर। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं, तो OA बराबर आ जाएगा
ओ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25 और माइनस का 9 यानी कि 16 आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी ओ ए बराबर 4 आ जाएगा। स्क्वायर जाकर रूट लगेगा ना, तो 16 का रूट 4। अच्छा, हमें निकालना है ए सी दूसरा विकर्ण, तो वह 2 गुना है ओ ए का, यानी कि 2 गुना में 4 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 का है और कह रहा है कि डी जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है। डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जिसका बी 90 डिग्री है और डी जो है ना बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए हम लोग ए डी को यहाँ से मिला देते हैं और फिर उसके बाद लिखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। दिया है, देखो त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है और क्या दिया हुआ है कि डी जो है ना डी बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर जो होगा ना ए डी स्क्वायर प्लस में 3 सी डी स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण, सब कुछ इसी में छिपा हुआ होता है, बहुत सिंपल होता है इसको साबित करना। ठीक है, चलिए इसका प्रमाण देखो। चूंकि आपके पास कह रहा है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, जो दिया है ना सोच समझ के दिया रहता है, उसी से सारा कुछ होना है। तो मध्य बिंदु है, चलिए तो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि बी डी बराबर में सी डी बराबर हाफ ऑफ बी सी। बीसी का आधा हो जाएगा बीडी भी और सी डी भी, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। चलिए अब चलता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि नहीं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। या पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए समझ गए ना। अब देखो क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ देखो प्रूफ करने वाले में सी स्क्वायर ही चाहिए। अच्छा, ए बी को और बी सी को दोनों को चेंज करके यह लाना है। देखते हैं ए सी स्क्वायर, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ए बी को ए बी स्क्वायर ही रहने देता हूँ और बी सी को बी सी के जगह पे मैं यहाँ पे 2 सी डी नहीं कर सकता हूँ, ये आके इसमें गुना कर जाएगा, बी सी बराबर 2 सी डी हो जाएगा ना, तो 2 सी डी का स्क्वायर। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि प्रूफ में यही करना है। चलिए सी डी लाना था ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस में 4 सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस इसको सी डी स्क्वायर और प्लस में 3 सी डी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 सी डी स्क्वायर ही लाना था, कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यह सी डी जो है, सी डी जो है यहाँ पे वह बी डी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो ए सी स्क्वायर बराबर में हम लोग ए बी स्क्वायर और सी डी को हटाकर वहां पे बी डी लिख देते हैं। चलिए बी डी स्क्वायर और प्लस में 3 सी डी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि बी डी जो है ना हमारे सी डी के बराबर है, ऊपर हम लोग दिखाए हुए हैं, क्योंकि डी मध्य बिंदु है बी सी का, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो भैया, अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिगर में देखो तो ए बी स्क्वायर और यह प्लस में बी डी स्क्वायर मिलके ए डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि दो भुजाओं का वर्गों का योग जो है तीसरे भुजा के बराबर होगा। अगर यहाँ पे ये समकोण है तो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर और प्लस में 3 सी डी स्क्वायर। यही ना हमें साबित करना था, यहाँ से यह साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी 90 है और कह रहा है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर जो होगा 4 ए डी स्क्वायर माइनस 3 ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस यहाँ पे फिगर में पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो आप एक काम करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, क्योंकि सी 90 डिग्री है। चलिए, और क्या कर रहा है, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पे एक डी ले लेते हैं और हम लोग ए डी को मिला देते हैं। ठीक है, चलिए इतना काम करते हैं। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री है
और डी जो है ना BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इतना लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर जो होगा ना बराबर होगा 4AD स्क्वायर माइनस में 3AC स्क्वायर के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका प्रमाण देखो। चलो हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में, या फिर ऐसे पहले जो मध्य बिंदु है उसको लेकर चलते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे, क्योंकि DBC का मध्य बिंदु है या दिया है, मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा, जब यह मध्य बिंदु है तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि यह BD बराबर में होगा CD और जो हाफ होगा BC का, ठीक है। BD बराबर में होगा CD जो हाफ होगा BC का, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। मैं यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर में लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर प्लस में, AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, कैसे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, AB स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहना देते हैं, AC स्क्वायर को भी वैसे ही छोड़ दो। हम लोग BC के जगह पर, BC के जगह पे हम लोग यहाँ पे BD नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? हम लोग BD ले सकते हैं, तो कितना BD हो जाएगा? तो 2BD ना हो जाएगा, BC की जगह पे ये इधर आके गुणा करेगा तो 2BD हो जाएगा, ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2BD का होल स्क्वायर। चलिए AB स्क्वायर, अच्छा इसको पहले भी लिख सकते हैं, 4BD स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में AC स्क्वायर। अच्छा अब मैं लिखता हूं AB स्क्वायर बराबर 4BD स्क्वायर। अच्छा AC स्क्वायर को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर AC स्क्वायर को आप देखो, यहाँ पे मैं ले लेता हूं AC स्क्वायर है ना जी, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, 4AC स्क्वायर और माइनस में 3AC स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें से घटाओगे तो फिर आपका AC स्क्वायर ना आएगा। अच्छा मैं इन दोनों में से 4 कॉमन कर लेता हूं, तो BD स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर और माइनस 3AC स्क्वायर। आप देख लो यहाँ पे देखो BD स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर, यह C है, तो BD स्क्वायर लिया है ना, हमें यहाँ पे CD लेना चाहिए था, हमें BD नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। CD लेते तो अच्छा रहता, तो जहां जहां मैंने BD किया है ना वहां पे CD कर देता हूँ। एक्चुअल में देख लो आप BD CD तो बराबर ही है ना, मैंने गलती कर दी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सब जगह जहां यहाँ BD है, यहाँ BD है, यहाँ BD है, यहाँ BD है, मैं CD कर दे रहा हूँ, तभी ना होगा। देखो AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर बराबर में यह हो जाएगा। चलिए सब जगह CD कर दिए, क्योंकि दिक्कत नहीं है, BD CD के बराबर है, हमने पहले दिखा दिया है। तो यहाँ से मैं BC को 2CD भी कर सकता था, तो वही 2CD सब जगह कर दिया हूँ, बाकी सब वही प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू में है CD स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर, तो CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4AD स्क्वायर माइनस में 3AC स्क्वायर, AB क्या स्क्वायर बराबर यह प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए तो अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB जो है AC के बराबर है, और क्या कह रहा है कि BD जो है ना AC पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि BD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू में AD, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, दिया है, पहले चाहो तो फिगर बना सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना लो। चलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा BD लंब है जो है ना, BD AC पर लंब है, BD जो है AC पर लंब है, ठीक है, BD AC पर लंब है, और यहाँ AB बराबर AC दिया है, ठीक है। चलिए तो ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ऐसे भी हो सकता है AB AC के बराबर है, ठीक है। अच्छा और यहाँ BD जो है लंब है AC पर, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि BD स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू में AD, ठीक है। चलिए इसका आप प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, मैं देखता हूँ त्रिभुज ABD में,
इसमें मैं यहाँ पे लिख दूं कि बी डी स्क्वायर, यह लंब होगा तो बी डी स्क्वायर जो होगा ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा। अच्छा तो मैं यहाँ पे अब बी डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी जो है ना, ए बी किसके बराबर है, ए सी के, तो इसको हटाकर मैं ए सी लिख देता हूँ, तो ए सी स्क्वायर माइनस में ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, इसलिए मैंने ए बी को हटाकर ए सी बदल दिया। अब देखो चूंकि आपको दिखाना है यहाँ बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ सी डी घटा लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं दोनों तरफ सी डी स्क्वायर घटाने पर, सी डी का स्क्वायर घटाते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो साबित करना है ना उसमें है बी डी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों तरफ सी डी स्क्वायर घटा रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, ए सी स्क्वायर यहीं पे कर दूं क्या, सी डी का स्क्वायर, और ये पहले से आपका ए डी स्क्वायर है, ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसी को खाली सॉल्व करना है, एलएचएस तो आपका आ गया, इसी को सॉल्व करना है, ए सी स्क्वायर माइनस, इसमें कॉमन कर लेता हूँ, सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि 2 इंटू सी डी इंटू में ए डी हो जाएगा इतना। चलिए आगे देखते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो सी डी और ए डी मिलके क्या हो जाएगा, देखो तो सी डी और ए डी मिलके ये ए सी हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ साइन बदल जाएगा, प्लस 2 इंटू सी डी इंटू ए डी, तो यह दोनों तो कट गया, तो हमने दिखा नहीं दिया कि बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर जो है बराबर है 2cd इंटू ए डी के, यहाँ से यह आपका प्रमाणित हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में देना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ भारती भवन एनसीईआरटी का भी लिंक मिलेगा, केसी सिन्हा का तो टोटल लिंक डला ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।